जय श्री राम। अंत में लक्ष्मण जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह सीता जी की सुरक्षा के लिए कुटिया के दहलीज के पास एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में लक्ष्मण जाते जाते माता सीता से कहते हैं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करेंगी और कोई भी असुर, देव या जीव इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा। कहकर लक्ष्मण कुटिया से चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाते ही कुटिया के आसपास झाड़ियों में छुपा हुआ रावण बाहर निकलता है और कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने दूसरी योजना सोची। तब रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलख जगाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती है तो देखती हैं एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर सीता कुटिया से बाहर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती और रावण साधु को बोलती है कि वह आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है कि तू शायद हमें नहीं जानती हैं, हम परम तपस्वी साधु हैं। यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध के अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती है। फिर बोलती हैं, मुनिवर कृपया करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती है, लेकिन कोई भी उनकी सहायता कर पाने में समर्थ नहीं था। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब सीता की मदद की गुहार वहां पर बैठे जटायु नाम के गिद्ध ने सुनी और वह सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। बहुत समय तक रावण से लड़ते हुए रावण अपनी चंद्रहास खड़ग तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। जब कुछ भी ना हो पाया तो सीता जी अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती हैं तथा फिर मदद की गुहार लगाते हुए कहती कि यदि उनके प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आए तो कहना कि मुझे रावण उठा कर ले गया है।